हेलो बच्चों, शॉर्ट वीडियो फॉर हाउ टू लर्न बैलेंसिंग आयनिक इक्वेशंस बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। एक शॉर्ट में एक एग्जाम्पल, बिकॉज द वीडियो बिकम्स टू लॉन्ग, इसलिए छोटे छोटे वीडियोस, वन एग्जाम्पल वन वीडियो। Br2 plus H2O2 gives BrO3 minus H2O, एसिडिक मीडियम। मीडियम एसिडिक मेंशन्ड है, अदरवाइज H प्लस लिखा होगा इक्वेशन में। सो फर्स्ट स्टेप वन पहले के वीडियोस में भी करें, अभी फिर से बता रही हूँ। Br2 H यहाँ पर पर ऑक्साइड है। जब भी किसी इक्वेशन में पर ऑक्साइड होता है तो उसमें O का ऑक्सीडेशन नंबर, H ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, उसमें O का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। तो जब पर ऑक्साइड वाला इक्वेशन होता है, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, जब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड किसी इक्वेशन में रहता है तो वहाँ पर O का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। तो हम लोग को दो एलिमेंट चाहिए जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। एक का इंक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर और दूसरा वाला का डिक्रीज होगा। तो एक एलिमेंट तो ब्रोमीन मिल गया, दूसरा हम लोग को H और O छोड़कर दो एलिमेंट चाहिए रहता है, पर अभी क्योंकि H और O को छोड़कर सिर्फ ब्रोमीन है तो फिर देखना पड़ता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड है, दैट इज़ O का भी चेंज हो रहा है। सिर्फ परऑक्साइड्स में O का चेंज होता है। तो एक एलिमेंट Br हो गया और एक एलिमेंट O हो गया जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होना है। तो Br2 हम लोग पहले पेयरिंग करते हैं, Br2 से Br और H2O2 से H2O, ये पेयरिंग कर दिया। ईच पेयर में जो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, Br का ढूंढते हैं। हाउ टू फाइंड? Br2 में Br का x 2 है तो 2x इज इक्वल टू, ऊपर में कोई चार्ज नहीं, 0, x इज इक्वल टू 0/2 0, दैट इज ईच ब्रोमीन, एक ब्रोमीन का x लिए थे, ईच ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, बिलो द एलिमेंट लिख दिया। H2O2 में परऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का चेंज होता है तो इसको अंडरलाइन कर दिया। कितना है पता लगाना पड़ेगा, परऑक्साइड में O को ढूंढना है। एक H का +1 इंटू 2 प्लस O का x 2 है इसलिए 2x इज इक्वल टू 0, एज होल कोई चार्ज नहीं है, 0, 2 + 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2/2 इज इक्वल टू -1, एक O का -1, तो यहाँ पर एक O का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक O का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर BrO3 में Br का ढूंढना है। BrO3 माइनस में Br का ढूंढेंगे, x प्लस O का -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1, तो ये x -6 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 6 इज इक्वल टू +5। ब्रोमीन का यहाँ पर +5, BrO3 में यहाँ पर +5। और H2O में H2O2 को जिसके साथ पेयर किए हैं बस वहीं पर ऑक्सीजन का चेंज होता है, उसको ढूंढना पड़ता है। बाकी सब जगह जहाँ भी ऑक्सीजन होगा सब जगह -2 लेकर ही चलेंगे। H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड अगर किसी इक्वेशन में है, H2O2 को पेयर जिसके साथ करते हैं उसमें ही उन्हीं के उसी पेयर के अंदर में ऑक्सीजन का चेंज हो रहा है, यहाँ चेंज होगा यहाँ चेंज होगा, ढूंढना पड़ेगा। बाकी सब जगह -2 लेकर चलते हैं, -2 फिक्स करते हैं O का। H2O2 को पेयर किसके साथ करते हैं? H2O2 को पेयर करने के टाइम कैसे पता लगाते हैं कैसे पेयर करना है? H2O2 को सबसे पहले देखते हैं कि उस इक्वेशन में प्रोडक्ट में अगर O2 होगा तो O2 के साथ पेयर करते हैं। अगर O2 नहीं होगा, यहाँ पर O2 नहीं है, तो H2O2 को H2O के साथ ही पेयर करते हैं। दो ही पेयरिंग का है। H2O2 या तो O2 बन जाता है, H2O2 या तो H2O बन जाता है। तो हम लोग को देखना पड़ता है, अगर O2 है तो O2 के साथ पेयर करेंगे, O2 नहीं रहेगा तो H2O के साथ H2O2 को पेयर करेंगे। अगर O2 होगा इक्वेशन में, H2O2 को O2 के साथ पेयर करेंगे, नहीं होगा तो H2O के साथ पेयर करते हैं। उसी पेयर में O का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढते हैं, बाकी सभी जगह O का -2 लेकर चलते हैं फिक्स करके। सो BrO3 में +5 निकला, अंडर द एलिमेंट हम लोग लिख दिए +5। अब H2O उसमें भी ढूंढ रहे हैं। H2O में O का एक H का +1 इंटू 2 प्लस x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, यहाँ पर O का -2, एक O का हो गया। अब उसको हम लोग दो पेयर बना दिए। क्या देख रहे हैं? व्हाट वी सी,
एक बी आर का 0 और यहाँ पर एक बी आर का +5, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजिंग, इसलिए ये ऑक्सीडेशन हाफ, oxidation number of one Br atom increases from 0 to +5. So this is oxidation half. यहाँ पर एक ओ एटम का -1 और इधर से इसके हाफ में यहाँ एक ओ एटम का -2 डिक्रीज हो रहा है, इसलिए रिडक्शन हाफ। -1 से -2 डिक्रीज हो रहा है, इसलिए रिडक्शन हाफ हो गया। गॉट इट? अब हो गया। अब हम लोग एक एक हाफ निकाल कर बैलेंस करेंगे। बैलेंस फर्स्ट ए पार्ट, बैलेंसिंग द, कोई भी एक पार्ट पहले लिख सकते हैं, बैलेंसिंग द एनी हाफ, रिडक्शन हाफ, बैलेंस कर रहे हैं, अलग अलग निकालेंगे। रिडक्शन हाफ कौन सा था? ये रिडक्शन H2O2 से H2O, H2O2 से H2O बैलेंस करना है। ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कौन से एलिमेंट का चेंज हो रहा था? O का चेंज हो रहा था, क्योंकि यह पेरोक्साइड वाला रिएक्शन है तो इसमें O का चेंज होता है। तो जिसका चेंज होता है, स्टेप 1 क्या बोलता है कि एटम्स इक्वलाइज करो, जिसका चेंज हो रहा है वो उसका एटम इक्वल करो। यहाँ 2 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन एटम है, सामने में 2 लगाओ। फॉर्मूला को अनडिस्टर्ब, इसको डिस्टर्ब नहीं करना, जो भी 2, 3, 5 यहाँ लगाना, कोएफिशिएंट में लगाना है। सो ये 2 ऑक्सीजन एटम था, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन एटम था, आगे में 2 लगा, जो भी लगाना आगे में लगाना। 2 ऑक्सीजन हो गया। H को बैलेंस नहीं करना है अभी, क्योंकि H बाद में हो जाएगा बैलेंस। जिसका चेंज होता है फर्स्ट स्टेप है, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसको एटम को इक्वल करो। यहाँ 2 एटम था, यहाँ आगे में 2 लगा दिया। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 दैट इज पहले में एटम इक्वल करो, एटम इक्वल हो गया। स्टेप 2 टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। एक O का कितना था, यहाँ पर हम लोग ढूंढ के रखे थे, एक O का -1, एक O का -1 इंटू 2 इज इक्वल टू -2। यहाँ पर एक O का कितना निकाले थे हम लोग, यहाँ पर वेर इज द रिएक्शन, यहाँ एक O का हम लोग निकाले थे, जैसे इक्वेशन यह H2O में O का -2, H2O में O का -2 था, ये H2O है, इसमें O का -2 निकला था। तो एक O का -2, कितने O है, वहाँ पर आगे 2 लगा दिए, दैट इज यहाँ पर जितना इंटू 2 करेंगे, 2 एटम ऑक्सीजन का, एटम तो इक्वल कर दिया, यहाँ भी 2 कर दिया, आगे 2 लगा के, तो यहाँ पर भी इंटू 2, एक O का -2 चार्ज इंटू 2, दैट इज ये -4। तो ये -2 से -4 बना। कितने यूनिट्स का डिफरेंस है, -2 -4, कितने यूनिट्स नंबर लाइन में, कितने यूनिट्स का डिफरेंस, नंबर लाइन क्या होता है, ये 0, यहाँ 1, ये 2, ये 3, 4 एंड सो ऑन, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन। तो यूनिट्स मतलब -2 से -4, यहाँ है मेरा -2 ये वाला पार्ट, और उस वहाँ से जाना है मेरे को -4 में, यहाँ पर जाना है, यहाँ तक जाना है। कितने जंप्स, 1 2, दैट इज 2 यूनिट्स का डिफरेंस है, 2 यूनिट्स का डिफरेंस है। तो -2 से -4 के बीच में 2 यूनिट्स का 2 जंप, 2 यूनिट्स का डिफरेंस है, तो मेरे को इलेक्ट्रॉन डालकर इक्वल करना है। इलेक्ट्रॉन कहाँ डालते हैं, जहाँ पर वैल्यू कम होता है। कम कौन सा वैल्यू, ये वाला वैल्यू कि ये वाला वैल्यू, नंबर लाइन बताएगा -4 वैल्यू कम है। कम वाला वैल्यू में ये निगेटिव है, निगेटिव कहाँ डालते हैं, हायर वैल्यू में, ताकि वो कम के बराबर हो जाए। यहाँ पे -2 हायर वैल्यू, -4 लोअर वैल्यू है, तो ये हायर वैल्यू, ये लोअर वैल्यू। तो हम लोग निगेटिव कहाँ डालते हैं, इलेक्ट्रॉन डाल के इक्वल करना होता है। निगेटिव कहाँ डालते हैं, जहाँ हायर वैल्यू होता है, इसलिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ डालेंगे। कितने डालेंगे, 2 यूनिट्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे ऑन दिस साइड। तो हमारा H2O2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। यहाँ -2 था और 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, -4, यहाँ भी -4 हो गया, ये भी -4 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। ये टोटल ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हुआ। थर्ड पार्ट, दैट इज एटम इक्वल किए, फिर ऑक्सीडेशन, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल किए बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। फिर थर्ड, टोटल चार्ज इक्वल करते हैं, टोटल चार्ज,
इक्वल करते हैं। कैसे इक्वल करते हैं? टोटल चार्ज का मतलब क्या हुआ? अब टोटल चार्ज यहाँ पर फिर से यहाँ लिख देती हूँ, H2O2 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 H2O2। अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। अब टोटल चार्ज मतलब इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं, ऊपर चार्ज दिख रहा है, कुछ नहीं है। इसके ऊपर -1 × 2, टोटल इधर का -2 चार्ज -2। यहाँ पर चार्ज ये 0 है, × 2 0। तो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया? कितनी यूनिट्स? 0 से -2, ये 0, यहाँ से -2 में 2 जंप, 1 जंप 2 जंप, दैट इज 2 यूनिट्स का डिफरेंस। तो इसमें मीडियम डालते हैं। मीडियम कौन सा था? शुरू में लिखा हुआ था यहाँ पर एसिडिक मीडियम, तो H+ डालेंगे। तो यहाँ पर H+ डालकर 2 यूनिट का डिफरेंस है, H+ डालकर इक्वल करेंगे। प्लस कहाँ डालते हैं? जहाँ पर कम वैल्यू होता है। तो ये लोअर वैल्यू है -2, ये हायर वैल्यू है 0। इन दोनों में ये लोअर या हायर। प्लस कहाँ डालते हैं? जहाँ कम वैल्यू वहाँ डालते हैं प्लस, सो दैट वो कम वाला वैल्यू उठकर -2 से -1 फिर 0 हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए। कम वैल्यू को उठाने के लिए पॉजिटिव डालते हैं। कितना डालना है? जितनी यूनिट्स का डिफरेंस है। 2 डिफरेंस है तो 2 H+ डालेंगे, इसी साइड में डालेंगे, लोअर वैल्यू साइड में। तो यहाँ पर 2 H+, इसी साइड में LHS में डाल दिया, हो गया। नेक्स्ट स्टेप होता है, यहाँ तक हो गए, नेक्स्ट स्टेप हो गया। अब इसमें H को इक्वल करने के लिए, दैट इज अब यहाँ तक पहुँच गया, H2O2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स + 2 H+ गिव्स 2 H2O। यहाँ तक हो गया। अब इसमें H को इक्वल करने के लिए यहाँ पर 2H, यहाँ पर 2H, यहाँ पर दैट इज 4H ऑन दी LHS, 4H ऑन दी RHS, इक्वल है। O 2O, यहाँ भी 2O है। H को इक्वल करने के लिए या O को इक्वल करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स डालते हैं, यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड। बैलेंस H एंड O फोर्थ स्टेप होता है टू इक्वलाइज H एंड O, इक्वलाइज H एंड O by adding water molecules H2O. So here not required because it is already balanced. तो ये बैलेंस हो गया, पार्ट 1 बैलेंस, फर्स्ट पार्ट बैलेंस्ड। H2O2 2 इलेक्ट्रॉन 2H+, 2H2 बना बैलेंस। यहाँ पर 4H और 2O, यहाँ पे 2 4H और 2 बैलेंस्ड है, तो एक हाफ बैलेंस हो गया। दिस वॉज द रिडक्शन हाफ। इसका आंसर बैलेंस हो गया, यहाँ तक आ गया सेकेंड पार्ट। अभी इसका ऑक्सीडेशन पार्ट कौन सा था? Br2 से BrO3 माइनस, यू हैव टू बैलेंस सेकेंड पार्ट। बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन हाफ, Br2 to BrO3 माइनस, Br2 to BrO3 माइनस, ये ऑक्सीडेशन हाफ बैलेंस करेंगे। और एक चीज़, वैल्यू निकाल चुके थे ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ Br का +5, यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ +5 ऑक्सीडेशन नंबर। स्टेप 1, एटम्स इक्वलाइज करो। पहला स्टेप, एटम, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसके एटम इक्वल करो। यहाँ पर 2 ब्रोमीन एटम है, यहाँ पर 1 ब्रोमीन एटम है, आगे में 2 लगा दिए। ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है इसलिए ब्रोमीन में 2, उसको 2 कर दे। ऑक्सीजन यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन सिर्फ पेरोक्साइड में चेंज हो रहा था, H2O2 वाले में। सो एटम इक्वल कर दिए, 2 था यहाँ पर, 1 था, 2 लगा दिया। सेकेंड स्टेप, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल करो ऑन बोथ साइड्स। एक ब्रोमीन का 0 × 2, 2 एटम है, 0 × 2 0। यहाँ पर एक Br का +5 × 2, +5 × 2 दैट इज +10। कितना डिफरेंस हुआ? कितनी यूनिट्स का? 0 to +10, 10 यूनिट्स डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करके टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल करते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड करते हैं? माइनस है तो वहाँ ऐड करेंगे जहाँ पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा होगा, दैट इज़ ये वाला, ये 0 या 10 है, ये लोअर वैल्यू है 0,
और 10 हायर वैल्यू है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चीज़ है, वो किसी चीज़ को घटाएगा, कम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, वो हायर वैल्यू में ऐड करते हैं ताकि वो कम करके लोअर के इक्वल हो जाए। तो हम लोग उसको इलेक्ट्रॉन को इधर डालेंगे। इस साइड में कितना डालना है? 10 यूनिट्स, 10 इलेक्ट्रॉन ऑन द RHS। तो कैसे करते हैं? Br2 गिव्स 2 BrO3 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। अंडरस्टूड? ये 10 इलेक्ट्रॉन्स। अभी टोटल ऑक्सीडेशन हो गया। अब टोटल चार्ज, इसको बैलेंस करना। टोटल चार्ज थर्ड स्टेप यहाँ तक हो गया था। अभी एटम 2 Br, यहाँ 2 Br, फिर ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढे थे यहाँ पर और वहाँ पर, दोनों को इक्वल करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन लगा दिया। अब टोटल चार्ज, ऊपर में जो चार्जेस दिखते हैं, इसका चार्ज यहाँ पर 0 है, कुछ चार्ज नहीं है, तो 0 इंटू ये 0 चार्ज। यहाँ पर कितने चार्ज है? एक BrO3 के ऊपर में -1 चार्ज, 2 BrO3 है तो 2 इंटू -1 -1, ये -2, -1 इंटू 2 -2, और ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1, 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर में -10, दैट इज -12 चार्ज। ये -2 और यहाँ -10, दैट इज -12 चार्ज है टोटल चार्ज। तो ये 0 से -12 कितने यूनिट्स का डिफरेंस है? 0 से -12, 12 जंप्स करेंगे, 12 यूनिट्स का डिफरेंस है। तो चार्ज को करने के लिए, चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोग डालते हैं मीडियम, दैट इज यहाँ पर एसिडिक है तो H+ डालेंगे। ये एसिडिक मीडियम में कैसे पता? यहाँ पर लिखा हुआ था एसिडिक मीडियम, इनिशियली शुरू में ही लिखा हुआ था। तो एसिडिक मीडियम में तो H+ डालते हैं, तो H+ डालेंगे क्योंकि ये प्लस है। और दोनों वैल्यूज़ को देखो, ये 0 है या -12 है, 0 हायर वैल्यू है, -12 लोअर वैल्यू है। प्लस कहाँ डालते हैं? लोअर वैल्यू में, ताकि वो उसको बढ़ा के हायर वैल्यू को इक्वल कर दे। प्लस का काम होता, पॉजिटिव्स का काम होता वैल्यू को बढ़ाना, जिसमें भी पॉजिटिव डालेंगे उसका बढ़ाता जाएगा वैल्यू। सो इसको इसमें डालेंगे, इस तरफ डालेंगे, LHS में, RHS में डालेंगे, सो दैट इसका कम वैल्यू बढ़ते बढ़ते हायर के बराबर हो जाए। कितना डालेंगे? ये जितने यूनिट्स का डिफरेंस है, 12 यूनिट्स का डिफरेंस है, 12 H+ डालेंगे। किधर? लोअर वैल्यू की तरफ। तो लोअर वैल्यू मतलब इस तरफ, यहाँ डालेंगे। ये क्या हो जाएगा? +12 H+, 12 H+ यहाँ डाल दिया। 12 यूनिट्स का डिफरेंस था दोनों 0 और -12 में, तो 12 H+ डाल दिया। अभी तक कहाँ तक पहुँचे हैं? दैट इज Br2 गिव्स 2 BrO3 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 12 H+, यहाँ तक पहुँचे। अब फाइनली एक स्टेप, H को और O को बैलेंस करना बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स। उसके लिए यहाँ पर एक भी H या O नहीं है, यहाँ पर O, 3 2 6, 3 2 6 O, और यहाँ कहीं O नहीं है, 6 O है, या टोटल यहाँ पर 12 H है। दैट इज हम लोग कितना H2 लें? 6 O के लिए 6 H2O डाल देंगे इसी साइड में। नो 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 नो, सॉरी 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 बच्चे लोग, यहाँ पे 6 O है तो यहाँ पर डालेंगे 6 H2O, यहाँ का 6 O, यहाँ का 6 O, और यहाँ का H देखेंगे, 6 2 12 H, यहाँ पर 12 H, इक्वल हो गया। इधर 12 H, इधर 12 H, इधर 6 O, इधर 6 O, इक्वल हो गया। दैट इज ये इक्वेशन बैलेंस्ड। 4 स्टेप में ईच इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। अब ऐड करना है, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 ऐड करते हैं। ऐड करने के टाइम में इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अपोजिट साइड में रहता है दोनों रिएक्शन में। जैसा ये वाला इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन RHS में है, राइट साइड में है, तो फर्स्ट वाला इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन है, तो वो करेक्ट है। दोनों हाफ इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड में होना चाहिए। ये वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये वाले में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट इक्वेशन को इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन था फर्स्ट वाले में, इंटू 5 पर 10 हो जाएगा, और इसमें तो 10 ऑलरेडी है, कट दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो एडिंग 5 इंटू 1 इक्वेशन 1 and 2 दोनों ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? 5 इंटू इक्वेशन 1 करेंगे, ये इक्वेशन 1 था, इसको इंटू 5 करेंगे तो ये 5, ये इंटू 5 करेंगे, इसको इंटू 5 कर देंगे,
इंटू 5 करेंगे तो ये 5H2O2, ये 10, ये भी 10, 5H2O2 इक्वेशन क्या बन जाएगा 5H2O2 10 इलेक्ट्रॉन 10H प्लस गिव्स 5 to 10 वाटर। वाटर बना। ये फर्स्ट इक्वेशन था जिसको इंटू 5 मल्टीप्लाई किया। सेकेंड इक्वेशन ये वाला ऐसे ही कॉपी कर देंगे Br2 प्लस 6H2O गिव्स 2BrO3 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 12H प्लस। ये इक्वेशन 2 था। दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने से ये 10 इलेक्ट्रॉन, ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। बाकी को 5H2O2, ये 5H2O2 प्लस Br2 प्लस ये 10H प्लस और यहाँ पर 12H प्लस। उधर का 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर 2H प्लस लिख देते हो। यहाँ 12 है, उधर 10 है, 10 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 12 से, 2H प्लस इधर ही बचेगा, उधर का हट जाएगा। और फिर वाटर, यहाँ 10 वाटर है, यहाँ पर 6 वाटर है, तो यहाँ का 6 उधर जाएगा तो माइनस होके 4 बचेगा, उधर 4H2O भी बचेगा, इधर 4H2O बचेगा। इधर का वाटर भी लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो ये दो, यहाँ पर क्या क्या बचा 2BrO3 माइनस 2BrO3 माइनस प्लस और कुछ नहीं बचा। ये हो गया, ये लिख दिए, ये दो। और इस तरफ कुछ बचा नहीं था, उधर ही सारा गया। उधर BrO3 माइनस और 4H2O और 2H प्लस बचा, बस ये बैलेंस्ड। एक बार साफ साफ लिख देती हूँ 5H2O2 प्लस Br2 गिव्स 2BrO3 माइनस प्लस 4H2O प्लस 2H प्लस। ये बैलेंस हो गया आंसर। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ये बैलेंस हो गया। एनी डाउट्स प्लीज आस्क। जय हिंद।